हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे हैं। न्यू मून की एनर्जी हो सकता है मैं कलेक्टिव में अगर बताऊं तो जो आपके पर्सन हैं, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो बिल्कुल उनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी। और बड़ी अजीब सी वियर्ड सी एनर्जी थी, बड़े पेनफुल सिचुएशन उनकी मेरे को यहाँ पर फील हो रही थी। कलेक्टिव में जनरल है गाइस, सबसे नहीं मैच करेगी और जिसे मैच करती है तो बिल्कुल आप देखें, जिसे नहीं मैच करती कोई बात नहीं। आप जो भी गाइडेंस यहाँ से मिलती है आप ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। जय माता दी। तो बिल्कुल डिवाइन हमारी हेल्प करेंगे कि आपके पर्सन की आफ्टर न्यू मून क्या एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी ये एनर्जी है कि आपकी विश है, ठीक है कि आपको सच्चा प्यार मिले, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो बिल्कुल आपको मिल चुका है। अगर आप किसी से भी डील कर रहे हैं और आप यहाँ तक आए हैं, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिल्कुल आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और आपके सोलमेट हो सकते हैं। हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग। तो देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और कोशिश करेंगे बिल्कुल। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। जय माता दी। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ब्यूटीफुल। पॉज कर लीजिए, अपने पर्सन का थोड़ा सा ध्यान कीजिए और फिर आप ये रीडिंग जरूर देखिए। द मून, Nine of Cups, very nice. Okay, the Empress. Wow. Bottom deck have 8 of Cups. Okay, Page of Cups and the Star. ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन या आप अपने पर्सन से मूव ऑन हो चुके हैं, यानी कि आगे निकल चुके हैं। आप चाहते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में, तो मैं प्लीज़ क्यों ना न्यू लव की एक जो आपकी जो सर्चिंग चल रही है, ठीक है, आप सर्च कर रहे हैं एक नया प्यार जो आपको अनकंडीशनल लव दे सके, आपको सच्चा प्यार दे सके। जितना आप एफर्ट डालते हैं उतना ही आपका पर्सन भी डाले। लेकिन एट द सेम टाइम आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी है उनका एक अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, किस वे में कि जो आप सोच रहे हैं ना वो उनका उसका अपोजिट सोच रहे हैं। क्योंकि आप अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब आगे निकलना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। बट आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि जिस भी रिलेशन में वो अब तक रहे हैं, आपको छोड़ने के बाद, सेपरेशन जब आपका हुआ उसके बाद, जिस भी थर्ड पार्टी में वो गए हैं, जिस भी उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है, जो भी उनके टेम्पटर्स रहे हैं ठीक है, तो अब वो क्या है कि वो जो एनर्जी है वो फील नहीं कर पा रहे हैं। जो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को खोजते हैं उस नए रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मिसिंग एनर्जी फील हो, मतलब मिसिंग एनर्जी है, यानी कि आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को वो फील करते हैं। और इसीलिए वो आपसे भाग रहे थे, क्योंकि वो इतना इंटेंस लव जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बियर नहीं कर पाते हैं कि इतना भी कोई प्यार कर सकता है। भाई करेगा ना, जो सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव ऐसा ही होता है, वो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो वही चीज है कि आपके पर्सन को कभी ऐसा प्यार मिला ही नहीं था, और जब आप उनकी लाइफ में आए तो वो प्यार उन्होंने फील किया। और उस चीज से ना वो जो एनर्जी, वो जो पुल था आपके, एक मैग्नेटिक पुल जो होता है, आप दूसरों के एक दूसरे के पास ऐसे
चिपका देना, मतलब कैसे अट्रैक्ट होना एक दूसरे की तरफ को, इंटेंस तरीके से जो वो फील करते हैं इस प्यार को, उससे वो भागते हैं। और वो जब भागते हैं तो वो थर्ड पार्टी में जाते हैं। थर्ड पार्टी उनको थोड़ा सा रिलैक्स करती है, ओके, लेकिन वो ढूंढते वही प्यार है जो आप की एनर्जी है ना, लेकिन वो मिलती ही नहीं है। तो उसके बाद की मैं स्टोरी बताती हूँ अब उनके साथ हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी को अब वो छोड़ चुके हैं, एक्चुअली वो नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज थे कुछ महीनों से, दिनों से, 8 दिनों से कुछ ज़्यादा हो रहा है। वो समझ गए हैं कि भाई ये एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, एक्चुअली में मुझे आप चाहिए, आपकी एनर्जी वो फील कर रहे हैं। तभी ये एम्प्रेस का कार्ड आया, क्योंकि आप उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है, आप उनकी एक जिस सोल से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो आप हैं, ठीक है ना, ये कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स बिल्कुल वो उनकी विश है, आप उनकी विश हैं, और इस विश के लिए उन्होंने बहुत ही सदियों से इंतज़ार किया है कि ऐसा प्यार मुझे मिले। और वो जब से इस लाइफ टाइम में, ठीक है, ढूंढते हुए आए इस प्यार को, और वो हो सकता है वो प्यार एज अ सोलमेट उनके सामने आए हों। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपके पर्सन, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो सोलमेट को उस तरह से देखते, लेकिन वो सोलमेट भी उनको नहीं मिले क्योंकि उनके कर्मा बैगेज ही इस तरह के थे। लेकिन अब क्या है कि जब आपका यूनियन हुआ, आप सेपरेट हुए, तो उसके बाद वो थर्ड पार्टी में गए, उसके बाद सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया, ठीक है, नजरिया ही चेंज हो गया इस प्यार को लेके। तो उनका नजरिया कैसे चेंज हुआ कि जो आपके साथ वो फील करते हैं वो किसी के साथ फील नहीं कर सकते। सेम ये एनर्जी आज, तो आफ्टर 12/12, आफ्टर न्यू मून के बाद की जो एक एनर्जी उनके अंदर शिफ्ट हुई है, एक एनर्जी की तरफ वो बढ़े हैं, जो चेंज आया है, ठीक है, तो वो ये है कि जो भी उनके अंदर के सबकॉन्शियसली जो भी फियर थे वो कहीं ना कहीं रिलीज हुए, ओके। तो वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत आ रही है गाइस, ये लिखी हुई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही है कि वो अपना स्टैंड लेना सीख चुके हैं, आपके टूवर्ड्स वो अपना स्टैंड ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं कि वो खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तू सही है जो तू कर रहा है या कर रही है, जैसे भी आप देख रहे हैं। तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि यस, जो मैं फील कर रहा हूं वही मेरी ट्रू फीलिंग है, वही मेरा सच्चा प्यार है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं कि मेरी खुशी किसमें है, मैं किसके साथ खुश रहता हूं, मैं किसको ज्यादा याद करता हूं, कौन मेरे दिमाग में चलता है हर वक्त। मैं भीड़ में भी कहीं ना कहीं अकेला फील करता हूँ, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं ऐसे ही बोलूंगी, आप जैसे भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को वो एनर्जी मिसिंग रहती है जो वो आपके साथ फील करते हैं, ओके। तो स्टोरी ये है गाइस, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज में, ठीक है, वो आपके टूवर्ड्स कहीं ना कहीं झुक रहे हैं, ओके। एक नई शुरुआत हो रही है, एक अपनी लाइफ में एज अ अबंडेंस वो आपको फील कर पा रहे हैं, एज अ विश उनकी मैनिफेस्टेशन आप हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो पता नहीं कब से ये सोचे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिसिसिव हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या डिसीजन लूं, नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब उनको लेना है, और वो ये तय कर चुके हैं क्योंकि थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हैं गाइस वो, ओके। और सरेंडर भी कर रखा था उन्होंने, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है बहुत ही प्यारी है। कहीं ना कहीं आपको एक ऑफर की भी यहाँ पर मेरे को एनर्जी आ रही है कि आपको एक ऑफर दे सकते हैं, आपके जो भी प्यार आपके बीच में रहा है उसको भी वो एक तरह से रिकॉल कर रहे हैं, याद आ रही है, मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस, और आफ्टर फुल मून अगर ये एनर्जी है तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। मैं इनसे भी देख लेती हूँ, सॉरी, इनसे भी मैं देखती हूँ कि क्या आगे उनका एक्शन होने वाला है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन है ये, नो डाउट। आपके डिवाइन
काउंटर पार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बिल्कुल बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इमोशनल तो हो रहे हैं। द मून फिर से आ गया है, कहीं ना कहीं वो इतना इमोशनली डीप में जाकर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इमोशंस उनके इतने हाई हैं कि वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो डर थे आपके साथ आने के लिए, है ना, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत मैनिपुलेट किया है ना, उनके दिमाग ने उनको मैनिपुलेट किया। अगर लोगों ने नहीं किया है तो मैनिपुलेशन की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत डीप पे जाके इस चीज़ को समझ पाए हैं कि यस, एक यही ओनली आपके बारे में, सिर्फ आपके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप वो लाइट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को तो रोशन किया ही है। आपके आसपास के जितने भी लोग अराउंड यू जितने भी हैं, आपने उनकी भी लाइफ को लाइट दी है, रोशनी दी है, ठीक है। बहुत ही आप एक तरह से, हर तरह से एक पूरा एक पैकेज है ना, नर्चरिंग है, केयरिंग है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा एक जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको कुछ कम समझते थे, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि आप बहुत ही जो मैं समझता था आप बहुत उससे ज़्यादा है, और आपने वो प्रूफ कर दिया है मेरे में बस। तो वो जो लाइट है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रही है, वो लाइट, ओके। तो ये एनर्जी है, इसीलिए बहुत मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त, बहुत मिसिंग एनर्जी है गाइस। द सन की एनर्जी है, उन्हें पता है कि मेरी लाइफ में अच्छा होगा, मेरे फेवर में हो रही है चीजें, बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है उनको, फुल ऑन क्लैरिटी, और ये अल्टीमेट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ बिल्कुल हो रहा है उनका, और जस्टिस बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। जो भी स्टकनेस थी कहीं ना कहीं वो स्टक थे, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल स्टक, दोनों ही कार्ड स्टकनेस को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं स्लो हैं, बट वो आगे बढ़ रहे हैं। रैंडम मैंने कार्ड निकाला, द फूल, तो बिल्कुल है भाई, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, और आपका बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट। जस्टिस आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है गाइस, क्योंकि क्लैरिटी उनको मिल रही है बहुत अच्छे से, एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस हैं और इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। दूसरा ये कि आपके एनकाउंटर कह रही हो, आपका एनकाउंटर आपके ट्विन फ्लेम से होने वाला है। वाओ, पे अटेंशन टू द साइंस एंड इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू यू इन बुक्स, सॉन्ग्स, नेम। बिल्कुल ये चीज हो सकती है, अटेंशन बिल्कुल साइन पर दीजिए। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, या तो सॉन्ग आपको कुछ उनके जो सॉन्ग, उनके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो आपको पॉप अप होंगे, या आपको चैनलिंग होगी, या उनका नेम आपको दिखाई देगा हर जगह, ठीक है। या कोई ऐसे कोई सुना रहा है तो उसका आपके पर्सन का नाम लेके वो किसी को बुला रहा है, तो ये एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा साइन है। 717 अगर दिख रहा है, 15 अगर आपको दिख रहा है, तो एंजल्स ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है 666, ठीक है। जो भी आपके पर्सन के इनर चाइल्ड, जो भी वुंड्स हैं कहीं ना कहीं, वो आपको एड्रेस करने हैं और अपने करने हैं, अपने साथ आपके अपने पर्सन के वो जो वुंड्स हैं वो आपको हील करने हैं, एंजल्स ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। 333, आप एक्चुअली में जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो भी एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिन
एग्जामिनेशन जैसे हॉल होता है ना, तो उसमें शीट दे देते हैं, पेपर आपको दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो फिर आप उसको पूरी तरह से देखते हैं, पेपर को पहले पढ़ते हैं, फिर ध्यान से किस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले करना है वो आप तय करते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं। यही एंजल्स कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में पहले, ठीक है। तो उस चीज को आप री एग्जामिन कीजिए। 711 प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इन योर कनेक्शन। ओके, तो 3D वर्ल्ड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो ही है। ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, और आपको एंजल्स ये समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एंजल्स भी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको चाहिए एक्चुअल में वो डिसाइड कीजिए, आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, ठीक है। इस जर्नी में आए हैं तो आपको इस जर्नी में आए क्यों हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपको समझनी है, और यूनियन चाहते हैं अपने पर्सन से, तो बिल्कुल इस पर काम करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स बिल्कुल आप लोगों के साथ है, म्यूचुअल निकाल रही हूँ, आप दोनों के साथ यूनियन निकला है मेरे मुंह से, बिल्कुल यूनियन होने वाला है। आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, और आपका पर्सन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, दिमाग में आप ही हैं। आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, 555 5 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल, लेकिन आप उससे बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है, गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल आगे बढ़ो। ये चैलेंजेस जो भी हैं एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। यस, तभी आपकी लाइफ में विक्ट्री लिखी है, सक्सेस लिखी है। जो भी चैलेंजेस है वो खत्म होंगे गाइज आपकी लाइफ से, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, और ये हार्मनी आएगी गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको ना पूरी तरह से क्लेम कर लेना। सफरिंग एंड साइलेंस, बिल्कुल आपका पर्सन और आप भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, जो भी पेनफुल सिचुएशन है आपकी याद आ रही है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है, ट्रिगर्स हो रहे हैं, या कुछ भी लाइफ में के एरिया में कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है, बहुत लो फील कर रहे हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये चैलेंज है आपके सामने। जब चैलेंज हमारे सामने आता है ना तो हम हिल जाते हैं, बट उसको एक्सेप्ट करो, उसको फेस करो, भागो मत उससे। तो आपका पर्सन भी नहीं भागेगा, वो उसको फेस करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मिररिंग होती है गाइज यहाँ पर। ओके, तो यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, इस विक्ट्री को दिलाने के लिए, इस हार्मनी में इस कनेक्शन को लाने के लिए बिल्कुल एंजल्स डिवाइन पूरी तरह से आपके साथ हैं। ओके, डोंट वरी। आफ्टर न्यू मून और 12 पोर्टल पर ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कीजिए आप अपनी, और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दीजिए, जो भी विजुअलाइजेशन होता है वो कीजिए, पूरा होता है। ओके, रिफ्लेक्शन मैंने क्या बोला, मिररिंग हो रही है, रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपके अंदर की एनर्जी है आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, और आपका पर्सन भी उस चीज़ को देखेगा और मिरर करेगा, ठीक है। तो आपको सोच समझ के सोचना है, और जो भी काम करना है अपने ऊपर सोच समझ के करना है, तो बिल्कुल वो चीज़ अगर पॉजिटिव वे में जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को हो सकती है, आपका पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, क्या करूं। प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं आप लोग, और प्रोटेक्शन लेनी है आपको एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मूवमेंट हो रहा है, आप भी आगे बढ़ रहे हो, आपका पर्सन भी आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो डाउट। और यहाँ पर कॉल मैसेज का भी मेरे को एनर्जी आ रही, पैशन, बिल्कुल एक दूसरे के लिए आप पैशनेट हैं, नहीं छोड़ना है इसको। ट्रस्ट, बिल्कुल दोनों में ये ट्रस्ट डेवलप होगा, और जो भी फियर थे आपके कहीं ना कहीं निकलेंगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। अगर गो विद द फ्लो की एनर्जी में बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन पर ट्रस्ट है, और एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको विश्वास रखना है। बिल्कुल रीयूनियन की एनर्जी है गाइज। अगर आप इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए कि आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है। जो आपकी सोच होगी वही आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। मैनिफेस्ट आप वही करते हो जो आपकी अंदर सोच होती है, ठीक है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय कर दो। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, जय माता दी, राधे राधे। हाँ, एक गाना जो मेरे को चैनल हो रहा था वो ये है, हाँ मेरे को जुकाम हो रहा है गाइज, प्लीज मैं थोड़ा सा गा के ही बता दूँ, मेरी आदत है। तुम रूठे रहो
मैं मनाता रहूं इन अदाओं पे और प्यार आता है, तुम रूठे रहो। मैं मनाता रहूं इन अदाओं पे और प्यार आता है। तो ये आपके डीएम की आवाज़ है और वो चाहते हैं आपसे कि आप उन पर आपका हक है और आप रूठे हो तो उनको लग रहा है कि मैं मना लूँगा, और उनको ऐसे खट्टी मीठी आपकी जो भी यादें हैं वो बहुत अच्छे से रिकॉल कर रहे हैं, याद आ रही है। तो गाइस, ब्लेसिंग्स के साथ मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।